ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे बृहस्पति गुरुजी ने, महर्षि बृहस्पति जी ने वामन भगवान को सुंदर उपदेश दिया। यह सुंदर उपदेश आचरणीय है, सदा इसका आचरण करना चाहिए। अपने जीवन के श्रेय के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति में जीने के लिए, अपने देश की आदर्शता कायम रखने के लिए, संस्कृति की आदर्शता कायम रखने के लिए ये सुंदर उपदेश है। आज भी आप सुनेंगे। पूर्व प्रसंग में आपने व्यास और जैमिनी का उदाहरण श्रवण किया। आज आप श्रवण पुनः करेंगे। भगवान बृहस्पति वामन भगवान को सुंदर उपदेश देते हैं। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन क्षण मात्र के लिए भी असावधान नहीं होना है। सदा सावधान रहना है। जो व्यक्ति सदा सावधान रहता है वह सदा सुरक्षित रहता है, और जो असावधान हो जाता है वह असुरक्षित रहता है। सावधान हुआ मनुष्य सदा सुरक्षित है, अब असावधान हुआ मनुष्य सदा असुरक्षित है। पूर्व मीमांसा के प्रतिष्ठित आचार्य होते हुए जैमिनी असावधान हो गए और सुंदरी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सुंदरी से बातें करना और उनसे कुछ प्रश्न करना यह संतों को शोभा नहीं देता, और यह वाहिजात बातों की चर्चा करना, फालतू बातें पूछना, इसकी भी शास्त्र आज्ञा नहीं देता। जैमिनी ऋषि उस सुकुमारी सुंदरी से पूछते हैं, तुम विवाहिता हो या अविवाहिता? तुम्हारे पति हैं या नहीं? तुम्हारे पति हैं तो कितने पति हैं? ये सब बातें संतों को शोभा नहीं देती, व्यास गद्दी से भी शोभा नहीं देती। यह चर्चा उन्होंने क्यों की? यह बातें उन्होंने क्यों पूछी? ऋषियों का अवतार तो परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातें करने के लिए नहीं होता। ऋषियों का जो अवतार होता है वो परोपकार के लिए होता है,
अनावश्यक बातें करने के लिए नहीं होता। काम के कारण बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी धराशायी हो जाते हैं, तो साधारण मनुष्य की बात क्या है? यदि कोई साधारण मनुष्य इस तरह की सांसारिक चर्चाओं में फंसता है और किसी सांसारिक व्यक्ति का अधिक संसर्ग करता है, तो वह बिना भ्रष्ट हुए बच नहीं सकता। भर्तृहरि ने, जो भर्तृहरि राजा थे, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बाताम्ब पर्णासना। विश्वामित्र जैसे ऋषि, पराशर जैसे ऋषि, वह पराशर वो तो थोड़ी देर ही नौका में बैठे थे नारी के साथ, और उनका मन हो गया उस नारी के साथ मिलने का, और वो मिले भी। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो वृक्षों के पत्ते खा करके वन में फिर भगवान का भजन करते थे, चिंतन करते थे, तेपी स्त्री मुख पंकज ललितम दृष्टैव मोहम गता। वह बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्त्रियों के मुख को देख करके और उनके लालित्य को, उनके सौंदर्य को देख करके मोहम गता, मोहित हो गए। यह भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है। और यहाँ जब वो पत्ते खाने के बाद भी मोहित हो गए, तो यहाँ तो सुंदर भोजन चलता है, घी चलता है, हाँ भाई और घी ले आओ, पयो, दूध चलता है, दही चलता है। भुंजन्ति ये मानवा, जो मनुष्य दूध दही खाते हैं, घी खाते हैं, फिर वो ये कहें कि हम सदा संयमी रहते हैं, यह असंभव है। तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत विंध्यस्तरित सागरम। यदि वो इतना खाने पर भी, अच्छा खाने पर भी, यदि वो अपनी इंद्रियों पर शासन कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम में कर लेते हैं, तो समझो उन्होंने सुमेरु पर्वत को लांघ दिया। तो समझो उन्होंने ये जो सागर है उस सागर को भी पार कर दिया। उनका कभी पतन नहीं हो सकता, लेकिन संयम होना चाहिए। भगवान बृहस्पति ने ब्रह्मचर्य स्वरूप वामन भगवान को देकर और फिर संयम की बात कही। इस श्लोक का पूरे का अर्थ है, मात्र वृक्षों के पत्ते खाकर निर्वाह करते थे जो ऋषि, वह भी काम से विचलित हो जाते थे। और जिनकी जीव चटाके भरती है, हर समय जीव में खाने के लिए पानी आता रहता है, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, और सिनेमा में अभिनेत्रियों के चरित्रों को देखते हैं, मोबाइलों में अभिनेत्रियों के चरित्र को देखते हैं, वह ये कहें कि हमने काम को जीत लिया है, यह सब निरर्थक है, यह भाषण सब मिथ्या है, यह बात बिल्कुल बेकार है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसके लिए तो बड़ा साधन गुरु बृहस्पति कहते हैं वामन भगवान से, याद रखो जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है
मुझे सुंदर भोजन की इच्छा नहीं करनी चाहिए और अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। उनके पेट में अजीर्ण कब्ज भी नहीं होना चाहिए और उन्हें बाजार की चीजें, भेलपूरी, फरसाण, भजिया, क्या क्या आजकल तो बहुत चल गए हैं। ये तो मैं पुरानी बात बता रहा हूं, आजकल तो बहुत चल गए हैं। जहां देखते हैं दुकानों पर, वहीं पर मुंह में पानी आ जाता है। तो जब ये सब खाते हैं और कहें हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अरे तुम्हारी रसना ही नहीं रुक रही तो तुम वासना को क्या रोकोगे? रसना और वासना का बराबर संबंध है। जितनी चंचल जिसकी रसना होगी उतनी ही चंचल जननी इंद्रिय वासना से जो युक्त होगी। इसलिए सावधान, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा व्यक्ति? श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है, कमजोरी पसंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपिकाओं के बीच में रहकर भी ब्रह्मचारी थे, महान थे, पूर्ण संयमी थे। आपने कथा सुनी होगी, जब गोपिकाएं दुर्वासा ऋषि को जिमाने के लिए जा रही थी और जमुना जी बाढ़ चल रही थी, इतरा के चल रही थी, बरसात का समय। गोपिकाओं ने कहा, महाराज हम दुर्वासा ऋषि आपके गुरुजी हैं, अब हमारे भी गुरुजी हैं, हम उनको जिमाना चाहती हैं, पकवान बना करके उनके पास जाएं लेकर के, तो कृपा करो आप, ये जमुना जी तो बहुत बड़े हैं और हम कैसे जाएंगे, कोई उपाय बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाओ जमुना जी को ये कह देना, यदि कृष्ण सदा ब्रह्मचारी हैं, कभी उन्होंने किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, तो आग्रह कर देना जमुना जी को कि आप अपने जल को ऊपर का ऊपर रोक दो, नीचे का नीचे रोक दो और हमें जाने का रास्ता दो। उन्होंने आकर के कहा और कहने पर जमुना जी का जल ऊपर का ऊपर रुक जाता है, नीचे का नीचे बह जाता है। उनको रास्ता मिला और ऋषि की सेवा करने के लिए पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि की सेवा की, उनको भोजन जिमाया डलियां भर के। अरे साहब, इतना भोजन कराया कि 100 आदमियों का भोजन अकेले खा गए। और जब वो उधर से आती हैं तो जमुना फिर बहती चलती है, और जमुना बह रही थी तो उन्होंने कहा अब कैसे पार होंगे। गोपिकाओं ने सोचा, अब महाराज जी से पूछते हैं कोई उपाय बताओ, क्योंकि वो सूत्र फेल हो गया इधर से। अब कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण सदा ब्रह्मचारी हैं, तो जगह दे दो, तो जमुना जी जगह नहीं दे रही। अब महाराज जी से पूछते हैं, महर्षि दुर्वासा ऋषि के पास पुनः जाती हैं, बोले महाराज क्या उपाय है, हम कैसे जमुना जी पार करें। तो महर्षि दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जाओ जमुना जी को कह देना कि यदि दुर्वासा ऋषि सदा आहारी हैं, कृष्ण के जो गुरुजी हैं, सदगुरु हैं, ये जो गुरु हैं वो सदा निराहारी हैं, उन्होंने कभी कुछ नहीं खाया, तो जगह दे दो। और ये शब्द जब उन्होंने जमुना जी को कहे आकर के, तो जमुना जी ने जगह दे दी। गुरु और चेला दोनों एक जैसे होते हैं, और एक जैसे नहीं होते बल्कि एक ही रूप होते हैं, उनके दो रूप नहीं होते। शरीर दो होते हैं परंतु तन एक है, तन दो है, प्राण एक स्वामी। तन दो होते हैं पर प्राण एक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कमजोरी पसंद नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े
पौरुष वाले हैं, और पौरुष उसे कहते हैं जो वासना पर विजय प्राप्त कर ले। उसके पास पौरुष होता है, जो वासनाओं को जीत ले, जो अपनी रसना को जीत ले, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, वही पुरुष पौरुष युक्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं। नरसिंह मेहता ने एक शब्द कहा था कि ये हरि का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, यह जो भगवान के ध्यान का मार्ग है, यह भगवान के ध्यान करने का मार्ग, यह जो भगवान के ध्यान करने का मार्ग है, यह कायरों का नहीं है। यह भगवान की भक्ति का जो मार्ग है वो कायरों का नहीं है, यह तो वीर पुरुषों का है। यह जो ज्ञान का मार्ग है ये कायरों का नहीं है, यह वीर पुरुषों का है, शूरवीरों का है, ये कायरों का नहीं है। और वेद कहता है ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। हम चाहते तो परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन याद रखो वेद का संदेश है कि जो बलहीन पुरुष है उसे यह आत्म स्वरूप प्राप्त नहीं होता, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मचर्य की रक्षा करो और बलवान बनो, पौरुष युक्त बनो। जगतगुरु शंकराचार्य ने सुंदर संदेश दिया, धीरश्च कोवा वीरश्च कोवा प्राप्तो न मोहम ललना कटाक्षई। धीर पुरुष कौन है, वीर पुरुष कौन है? संसार में सबसे बड़ा धीर पुरुष, सबसे बड़ा वीर पुरुष तो उन्होंने कहा जो ललनाओं के कटाक्षों से घायल नहीं होता, जो सुंदरियों के कटाक्षों से घायल नहीं होता, वही धीर पुरुष है और वही वीर पुरुष है। यही बात वामन भगवान को गुरु बृहस्पति समझा रहे हैं। स्त्री का मुख स्वाभाविक दृष्टि पड़ जाती है सुंदरी के मुख पर, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसको घूर घूर के देखना यही बुरा है। मुख पर एक बार दृष्टि पड़ जाए ये बुरा नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उस मुख को बार बार देखना और चलते जाओ रास्ते और मुड़ मुड़ के देखना, यह बुरा है। क्यों देख रहे हैं मुड़ मुड़ के? क्योंकि मन में काम जागृत हुआ, मन में वासना जागृत हुई, मन में विकार जागृत हुआ। अरे भाई, जब आपके मन में किसी सुंदरी का, किसी का चेहरा देखने पर विकार जागे तो भगवान का कीर्तन करो आराम से। आप गायत्री मंत्र को महत्व देते हैं तो गायत्री मंत्र का बड़े प्रेम से, वेद मंत्र है, बड़े प्रेम से जप करो। आप अपने गुरुजी से प्राप्त मंत्र को महत्व देते हैं तो आपके गुरु ने, सतगुरु ने जो मंत्र दिया है, चाहे गुरु ने दिया है चाहे सतगुरु ने मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप करने लगो, आंखें बंद कर लो ताकि उसका चेहरा दोबारा देखना ना पड़े। हाथी जब मदमस्त होता है तो समझदार जो उस हाथी का पीलवान होता है वह अंकुश से उसे बस में करता है, जबकि हाथी बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, बलवान होता है। ऐसे बलवान हाथी को छोटे अंकुश से बस में किया जाता है। इसी प्रकार से आपका जो मन है, उस मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए जो अंकुश है वो भगवान का भजन है, भगवान का नाम है, भगवान का ध्यान है, भगवान के स्वरूप का चिंतन है, भगवान के नाम का जप है, भगवान के नाम का संकीर्तन है, भगवान के स्वरूप का ध्यान है। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, नाम का जप करें, नाम का संकीर्तन करें और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। इसी में श्रेय है।
इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है और इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के गुरु शिष्य के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति अंत में अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। भगवान आपको सदा सपरिवार इष्ट मित्रों सहित परिकर सहित स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मन भगवान के भजन में, कीर्तन में, ध्यान में, स्वरूप चिंतन में लगे। आप श्रेय को प्राप्त हों। सभी इन शब्दों के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम 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 प्रणाम। आज नवदुर्गाओं का सप्तम दिन है। माता से भी प्रार्थना करते हैं, वह जगत जननी माँ भगवती आप सब पर कृपा करे और आप सबको सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपको सुंदर मति दे, सुंदर बुद्धि दे, सुंदर समझ दे, सुंदर सीख दे, जिससे आप सदमार्ग पर चलें। सदमार्ग ही जीवन को सार्थक बनाने वाला है। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।